करने लगी हूँ तैयारी। मेरी कज़न की शादी है तो उसकी शादी पे ना हम सब ने जाना है, लेकिन मैंने पहले जाना है। सबके कपड़े कुछ गर्मी है इसलिए ना मैं 2-3 सूट ऐसे लेके जा रही हूँ जो मैं घर पे पहनती हूँ। ऐसे कपड़े सिलाई करने के लिए देने के लिए मैंने आसपास को कहा था कि वो भी आ जाए, तो यहाँ पे वो भी बैठी हुई है मेरे साथ। तो हम लोग मिलाद की वजह से हमारे पास 5 किलो के एक डिब्बा आया था मिठाई का। ऐसे करती हूँ मैं अपने साथ ले जाती हूँ, फिर मेरे साथ ये चेक करें इतना खूबसूरत सूट है। मेरी जो सलवार का कपड़ा है ना वो दोनों ऑल ओवर में ये तो ये भी चाहिए मेरे पास। ये कागज का शीट जो है ना वो मैं लेके आऊंगी, मेरा अभी चक्कर नहीं लगा। फिर मैं इसको कट कर दूंगी, देख लूंगी ना कहाँ तक ये यहाँ तक आती है। लाइट का पता कोई नहीं है, ये ना हो कि मैं काम खत्म करूँ और गाउन प्रेस करने आऊँ तो कुछ लाइट चली जाए। तो ना मेरी आँख पर ना कल ना सीधा स्कूटर पर ना भून बैठा और इतनी बड़ी आँख सूझ गई। करो मैंने एक लिए ये दो कुल्फियाँ खा रही है। हल्की हल्की ना बारिश आ रही है। मैं और अम्मी जान सब्जी लेकर आए हैं। अम्मी जान किधर गए थे? बड़े पसंद है मुझे, लगा ये डिजिटल है जैसे वो दराज से आ रहे होते हैं ना कॉलोनी। मैं कहा ये तो बंदे ने मारा, हम बंदे को हिला ही नहीं। ना सूट सिलाई देने थे और ना इधर बना हुआ है पार्क और ना कितना ना प्यारा व्यू है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोगों ने जल्दी जल्दी उठ के घर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। यहाँ पे चारपाइयाँ वगैरह हम लोग रात को लगा के सोए हुए थे। तो सुबह उठते ही मैंने तो चाय वगैरह बनाने लगी, तो ऐसा की जिम्मेदारी लगाई कि सारी चारपाइयाँ समेट दे। उसने भी ये सारा काम ख़त्म कर लिया। तो चाय वगैरह ऑलरेडी मैं बना के रख गई हूँ, तो बस रह गई थी हमारी रोटियाँ। तो यहाँ पर हमारी अम्मा बैठ के ना पेड़े कर रही हैं, तो वो जैसे बना लेती हैं उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर रोटियाँ बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम सलाम। बस 2 रोटियां रह गई हैं। हाँ जी, और अभी तंदूरी भी जल रही है, तो चले आप बना लें। फिर ऐसे रोज़ ही मेरी बेचारी की रोटियां रह जाती हैं। कल भी मैं नहीं खा के गई और अम्मी सारा दिन मेरे दिल में कुछ होंदा रहा। मैं केक पहले खा लिया और केक खा लिया ना बाद रोटी कोई नहीं खाधी, तो सारा दिन इन्नी भुख लगे कोई हिसाब ही कोई नहीं। तन पता है रोटी बड़ी चीज है, खा ला तो बंदे दा ओंज हो जाता जिवें बन पाया गया खेल। वही, और अभी आपके फ्रूट्स रहते हैं ना, मुझे लगता है 1-2 दिन के हैं। कल मतलब कल वापसी फिर मैं लेके आऊँगी सारे, तो आज का दिन इससे निकाल लें। तो अभी मैं अपनी तैयारी करती हूँ, आप पेड़े बना लें। अभी मैं कर रही थी अपने कपड़े प्रेस। एक तो मैंने वो गाउन प्रेस करके रखा है, दूसरा मैं स्टॉलर इस्त्री कर रही हूँ। तो उसमें मैं आपको बताया था ना इस वीक में बारिश की वजह से और दूसरा वो बैंक जाने की वजह से मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए। तो सारे कपड़े हम 2 बहनें हैं ना, तो दोनों बहनें ही कपड़े यूज़ करती हैं। हमारा एक ही कपड़े होते हैं दोनों के, तो वो सारे के सारे जो धोने वाले हो गए। थोड़े बहुत रहते हैं उनमें ना काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ है, और इतनी गर्मी में कढ़ाई वाले कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं ना गाउन पहन के जाती हूँ। तो इस मैं अपना सुबह उठ के इसीलिए सबसे पहले गाउन इस्त्री कर रही हूँ कि लाइट का पता कोई नहीं है। ये ना हो कि मैं काम ख़त्म करूँ और गाउन प्रेस करने आऊँ तो कुछ लाइट चली जाए, इसलिए पहले ये काम ख़त्म करके रखते हैं, फिर घर के दूसरे काम में स्टार्ट करेंगे। और वैसे भी इस दफ़ा इतनी रूटीन मेरी ख़राब हुई है ना, कहाँ मैं पूरे वीक के कपड़े इस्त्री किए होते थे, मुझे कोई पूरा वीक में टेंशन नहीं थी कि मैंने कपड़े भी प्रेस करने हैं। और अब मुझे डेली सुबह सुबह कपड़े लेके मैं खड़ी होती हूँ, इस्त्री करने हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो ये ना करने लगी हूँ तैयारी। मेरी कज़न की शादी है तो उसकी शादी पे ना हम सब ने जाना है, लेकिन मैंने पहले जाना है सबके साथ, क्योंकि मेरी कज़न के साथ मेरी ना शुरू से बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। तो उसने मुझे कहा था कि तुमने सबसे पहले आना है। उसने रिक्वेस्ट की तो मैंने छुट्टी भी ली है। तो ये कपड़े मैंने प्रेस करके रखे थे, मैं इनको तय लगा के ना इसके अंदर रख दूँगी। और ये जो बैग है ना ये मैंने बिल्कुल न्यू मंगवाया है। तो ये मैंने मंगवाया इसलिए बड़ा था कि ये ट्रैवल बैग है कि अगर मैंने कहीं आना जाना है तो इसमें मैं आसानी से चीज़ें रख सकती हूँ। तो देखिए इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस है। तो ये कपड़े तो ये इतना खुला बैग है कि इसमें सारी चीज़ें ना आसानी से आ जाएंगी। मैं इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें रखूँगी। और ये स्किन केयर के लिए मैंने आपको बताया था मैं क्रीम यूज़ करती हूँ स्किन हाइव की, तो ये भी मैं रख लेती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। रह गया टूथपेस्ट वगैरह, मैं वो भी ले आती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये सारी पैकिंग करूँगी। अपना टूथपेस्ट वगैरह भी ले आई हूँ। ये मैं ना मेडिकेटेड यूज़ करती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने बताया मेरे दांतों का थोड़ा सा इशू है, तो उसने मुझे ये वाला टूथपेस्ट दिया है। तो ये भी लेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ये भी मैं यूज़ करती हूँ। इससे ना फिर टूथपेस्ट करने के बाद दांतों में बंदा लगाता है तो दांतों को ठीक रहते हैं। और चार्जर भी मैं रख लेते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी गिफ्ट आया था तो मैंने ये भी अपने साथ ही लेके जाती हूँ। इसमें से कुछ पहन लूँगी, शादी के मौक़ों पर ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, कड़े वगैरह सारा कुछ।
तो ये भी साथ रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक एक करके इसके अंदर रखूँगी। करना शुरू करती है, ये बैग में रख लेती हूँ कपड़े। कुछ गर्मी है इसलिए ना मैं 2-3 सूट ऐसे लेके जा रही हूँ जो मैं घर पे पहनती हूँ, ताकि मैं गर्मी से बच सकूँ। वहाँ पे गर्मी पसीना जैसे है, मुझे कपड़े बदलने पड़ने हैं। इसमें ये बैग में अपना साथ लेके जाऊँगी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं निकाल लूँगी, कुछ चीज़ें जो मैं साथ लेके जाऊँगी। और इसमें मेरा ना ये आसमा के साथ ले रही थी ना चेज़र, तो वहाँ पे मैंने ना अपने लिए ये मेकअप पाउच लिया था। इसमें मैंने जो थोड़ा बहुत मेकअप यूज़ करती है ना, वो सारा मैंने इसमें रखा हुआ है। इसको बंद कर लेते हैं, ये भी इसके अंदर ऐसे रख देंगे। तो ये जो कपड़े हैं ना, इसमें से एक सूट में पहन के चली जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि ये वाला सूट पहनूँ, तो ये सूट आज मैं पहन के जाऊँगी। पैकिंग मैंने अपनी सारी कर ली है, ये बैग ही सिर्फ मैंने लेके जाना है। और वो सूट जो मैंने निकाला ना, मैं पहन के जाऊँगी। अभी मैंने ना पहले सारी चीज़ें रखी हैं, तो मैं बनाने लगी हूँ चाय। मैंने कहा फ्रिज से सारे सामान ले जाती हूँ। और यहाँ पे तो इतने सारे दूध के बर्तन हैं, मम्मी से पूछती हूँ इसमें से यूज़ कौन से वाले होने। अम्मी यहाँ पे कितने सारे ने। यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें ला के रख दी है जो मुझे अभी इस्तेमाल होंगी। ये मैं दूध भी फ्रिज से ले आई हूँ। यहाँ पे दूध है जो अबू ना सुबह मुरब्बे से लेके आते हैं। ये माशाल्लाह हमारा ना घर का दूध है, ये अबू अभी लेके आए हैं। तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं ना सबसे पहले जो है वो दूध बॉयल करूँगी, उसके बाद चाय गर्म करके तो फिर मैं सालन बना वो गर्म कर लूँगी। उतने में अम्मी रोटियाँ बनाएंगे, तो फिर हम लोग रोटियाँ खा के मैं अपने काम पे, तो ये सारे बना रहे। वैसे अपने काम का अपना फ़ायदा है, अब इनका काम सबका घर पे ही है, मुझे जाना पड़ता है जॉब पे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में आपको पता है जॉब मिलती कोई नहीं है। जितना मर्जी को पढ़ा लिखा हो ना, किसी का लक ही है कि उसको पढ़ाई के बाद जॉब मिल जाए, वरना ऐसा पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। तो अभी मैं लेने आई थी यहाँ पे सूखा आटे के लिए ना। अम्मी ने रोटियाँ बनानी, तो अम्मी कहेगी मुझे ना पहले सारी चीज़ें रख दो वहाँ पे, तो उसके बाद फिर तुम ना बाकी जो चाय वगैरह बनाती रहना, तो मैं ना रोटियाँ बना लूँगी। क्योंकि अगर अम्मी थोड़ा सा लेट हो जाती है तो फिर मैं तो फिर भूखी चली जाऊँगी ना। तो कल ऐसा हुआ था कि हमारे घर आया हुआ था केक, तो मैंने ना सुबह केक हमने कट कर लिया। वो जैसे ही केक खाया ना, तो उसके साथ ना मेरा पेट फुल हो गया। बाद में जब खाना का टाइम आया, मुझसे तो एक रोटी के वाला भी नहीं खाया गया। आज फिर ऐसी कोई भी टिफिन नहीं करनी है, आज खाना ही करना, तो ये अम्मी को दे देते हैं। अभी मैं काम करना है इधर करती थी। अभी ना दूध जो है ना वो मैंने बॉयल करके यहाँ पे रख लिया है। और बाकी जो इसमें दूध पड़ा हुआ था ना रात वाला, वो मैंने इसमें डाल के फिर चीनी और पत्ती डाल दी है, तो चाय बन जाती है। उसके बाद सालन गर्म करेंगे, तो मैं फिर यहाँ से उठ जाऊँगी, क्योंकि अभी हमारी रोटियाँ बनने वाली रोटियाँ बनेंगी, तभी हम एक जगह पे साइड पे बैठ के खाना खाएंगे ना। तो अभी सिर्फ ये इतना ही कर सकते हैं। ये देखना चाय का कितना प्यारा कलर है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, दूध बहुत बड़ी नेमत है। और आज के दौर में आपको पता है 300-250 का में दूध मिलता है, और वो भी उसमें कंफर्म नहीं होता कि वो दूध है, उसमें पाउडर भी होता है, उसमें केमिकल पता नहीं क्या क्या। कम से कम दूध जैसा मर्जी है, पतला है, ये मतलब सही है, लेकिन केमिकल इसमें नहीं है। बहुत अच्छा दूध है, अल्लाह का शुक्र है। बस फिर उठते हैं, थोड़ा सा रह गया। तो अभी मैं ना लकड़ी लेने के लिए, तो हमारी लकड़ी ना ख़त्म हो गई है बिल्कुल। मैंने ऊपर जाकर देखा है, और सिर्फ बड़ी लकड़ी पे है, कील बियार हमारी सारी ख़त्म हो गई है। और कल मैं ना बाइक पर आ रहा था, और आप मेरी ना ये आँख देख सकते सूजी पड़ी है। मैंने ना हेलमेट नहीं पहना, तो ना मेरी आँख पर ना कल ना सीधा स्कूटर पर ना भून बैठा, और इतनी बड़ी आँख सूझ गई। और ना यही है ना कि मैंने एहतियात नहीं, हेलमेट था मैंने पहना ही नहीं, तो इतनी बड़ी आँख सुबह ना अम्मी जान देखती ये क्या तुम्हारी आँख सूझी पड़ी। मैं कहा रात को नहीं, तो एकदम से ना सो चढ़ी है, तो ये आँख ना खुल भी नहीं रही मेरी। तो मैं अम्मी को कहता है ना तंदूरी जला ले। तो अभी ना मैं गया था थापियाँ का पता करने के लिए, तो हमारे गांव से ना पहले पाथियाँ मिलती, जिस वक्त से बारिश हो रही ना पाथियाँ मिल ही नहीं रही। ना कहा हमारी हम अपनी जोगी बनाते हैं तो पाथियाँ नहीं हैं, तो ना अब लकड़ी हमारी ऐसे ख़त्म हो रही हैं जैसे कि पता नहीं हमारी कितनी है कि पीछे बाग लगे हैं। पर अब ना साथ वाले गांव से ना पता करने जाना है पाथियों। अभी ना मैं आई थी किचन में, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना बिखरी हुई और अजीब सी चीज़ें लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे ना जो है वो ये भी चाहिए मेरे पास, ये कागज़ का शीट जो है ना वो मैं लेके आऊँगी। मेरा अभी चक्कर नहीं लगा बाजार में, क्योंकि आपको पता है मैं बैंक जाती हूँ, वहाँ से सीधा घर आ जाती हूँ। तो अभी एक आधे दिन में चक्कर लगेगा, तो इसकी प्रॉपर शीट लेके आऊँगी। जैसी शीट मैंने फ्रिज में रखी है, आपको पता ही वो कितनी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह मुझे नजर आ रही थी जो कि मुझे सही नहीं लगी, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे इसके बराबर रख के यहाँ पे, तो यहाँ पे छुरी से ना मैं इसको कट कर दूँगी। देख लूँगी ना कहाँ तक ये यहाँ तक करती है।
तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। यहाँ से ऐसे, हाँ ये इसके बराबर बिल्कुल कट हो गई है। तो ये जो कपड़ा है ना, इसके साथ में इसको अच्छे से ऊपर से साफ करना है, क्योंकि अब आपको पता है हमने देखते आंटी रखी हुई है, लेकिन अपने घर की सफाई जब तक खुद नहीं ना करेंगे प्रॉपर वाली, आंटी नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास डिब्बा पड़ा हुआ था, इसमें कुछ सामान है, तो इसको मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी। और ये भी केमिकल वगैरह हाशिम जो है ना फसलों को लगाता रहता है, ये इसके लिए ये इसका जैसा ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सारा समेट लिया है। अब ये जो है ना कपड़ा, ये हम लोगों ने कपड़ा बनवाया था बर्तन के ऊपर देने के लिए, ये सारा मैं ऐसे करके इसको अच्छे से कवर कर दूँगी, इजी हो जाएगा। इसका कपड़ा बन देंगे, आटा वगैरह निकालते हैं ना तो वो सारा हम छान इसमें डाल देते हैं तांबे में। तो ये शाम को जाते टाइम अब्बू जो हस्बैंड जो है ना वो साथ ले जाते हैं। मुझे लगता है किसी ने निकाला है, तो उसने सारा का सारा शाम जो है वो ज़मीन पे गिरा दिया है। और ऐसे हम इसके ऊपर ही चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं ना आंटी का इंतज़ार नहीं करती, मैं उनके आने से पहले खुद ही सफाई कर लेती हूँ। तो हमारा काम तो ख़त्म हो गया था, अब ये बोरियाँ पड़ी, इसका काम असल में ये है कि हमने ना थोड़ा सा और काम करवाना चाह रहे हैं घर में ना एक जगह पे। तो उसके लिए मिस्त्रियों ने कहा था कि आप तो पानी मीट की बोरियाँ, रेत और जो है बजरी लगा दो। तो जिस दिन उन्होंने कहा, मैंने उसी दिन ये सारा सामान ना भेज दिया था वहाँ से ना। हमारे साथ ही बैंक के बिल्कुल साथ के पास है शाहपुर आइलैंड स्टोर है, मैं जॉब करती हूँ ना खुला में, उसके साथ ही। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह मिठाई की जो है प्लेट वो इसलिए लेके आई हूँ, आप कह रहे होंगे कि पता नहीं क्या करने लगी है। तो असल में मैं करने ये लगी हूँ कि हमारे घर ना आई थी मिलाद था, मिलाद की वजह से हमारे पास 5 किलो की एक डिब्बा आया था मिठाई का। तो अब हम लोग ऑलरेडी इतने दिनों से मिठाइयाँ ही खाई जा रहे हैं, कभी केक खाई जा रहे हैं, तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो मैं ऐसे करती हूँ कि जब हमारे घर में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है ना, या मतलब हम लोग बनाते हैं या लेके आते हैं, तो मैं ऐसे करती हूँ मैं अपने साथ ले जाती हूँ। फिर मेरे साथ जो कलीग्स होते हैं ना मैडम वगैरह से, फिर हम लोग मिलकर खा लेते हैं। तो ये मैंने इतनी सारी मिठाई निकाली, तो यहाँ पे मैं डिब्बा में लेके आई थी, तो मैंने कहा मैं डिब्बे में डाल के फ्रिज में रखती हूँ, तो वापसी में जाते टाइम मैं साथ लेके जाऊँगी फिर सुबह जाते टाइम। तो असल में मेरा दिल कर रहा है मैं इसमें से कुछ खाऊँ, लेकिन खाऊँगी नहीं, क्योंकि कल मैंने गलती की ना, सुबह सुबह खा लिया और उसके बाद फिर जो सारा दिन मेरे साथ हुआ ना मुझे पता है, इसलिए कभी भी खाली पेट बर्फी नहीं खानी चाहिए, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाया जाता। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, मैं किसी का नहीं कह सकती। तो ये एक डिब्बा में ले जाती हूँ उनके लिए, तो फिर हम सबका मुँह मीठा कराएंगे अपने घर की खुशी में। तो लोग आए थे सारे, हमने उनको बुलाया था, लेकिन तब मिठाई नहीं थी, खाना वगैरह हमने उनको प्रॉपर खिला दिया, तो मिठाई में साथ ले जाऊँगी। बड़ा ही प्यारा सूट नजर आ रहा है, तो मैंने अपने लिए सूट मंगवाया था, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, तो टिकटॉक पे ना बार बार मेरे सामने आ ही जा रहा था, तो मैंने कहा चलो ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये चेक करें, इतना खूबसूरत सूट है माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये ना जो कमीज है सलवार है वो दोनों ऑल इन वन में है। मेरा सूट है, मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। जो कमीज और सलवार का कपड़ा है ना वो दोनों ऑल ओवर में है। ये चेक इतना खूबसूरत है ना, मुझे तो लग ही बड़ा प्यारा रहा है। ब्लैक है और साथ में इसके साथ कम्बिनेशन भी ना कलर्स कंट्रास्ट है। तो ये सूट शलवार कमीज़ का दोनों का सेम ही कपड़ा है। और इसके बाद ये आ जाता है यहाँ पे दुपट्टा। तो दुपट्टा थोड़ा डिफरेंट है, उसमें थोड़े से जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा मतलब हाईलाइट किया गया है, बड़ा है, तो बड़ा ही खूबसूरत है। ये चेक करें, ये मेरा सूट का दुपट्टा है। तो ये जो सूट है ना ये मैंने मंगवाया है महक कलेक्शन से, टिकटॉक से। मैंने उनसे बड़े सूट मंगवाया, मुझे उनके कपड़े बड़े पसंद हैं। तो अगर आप में से भी कोई लेना चाहता है तो आप टिकटॉक पे जाके महक कलेक्शन सर्च कर सकते हैं। तो उनके ड्रेसेस होते भी बड़े प्यारे हैं। रेंज मैं माशाल्लाह से रेडी हो गई हूँ, आज मैंने गॉन पहनना है और साथ में ये स्टॉलर है। ये स्टॉलर ना हमारे एक है वहाँ पे कस्टमर, उन्होंने सारी मतलब फीमेल्स को ना ला के दिए थे स्टॉलर सऊदीया से, अल्लाह पाक के घर से। ये वहाँ का स्टॉलर है। तो मैं जब भी गॉन पहनती हूँ ना मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए इसके साथ पहन लेती हूँ। तो बस हम निकलते हैं। तो ऐसे वापसी पे ना आसमा को साथ लेके आना है, टाइम से आ जाना मुझे। तो अभी ना दोपहर का टाइम है, तो अम्मी जाने का है, हमने ना भरता बनाना है बैंगन का। तो हाँ तंदूरी में ना पड़े हैं वो दूसरे ना
बैंगन। बताऊं? बैंगन। बैंगन है। तो आंटी ना काम कर रही है, मैंने कहा निकाल दो, मुझे पता नहीं, तो निकाल देती तो ये सामान सारा ना अम्मी जान के पास ले जाते हैं। इतनी ज्यादा बाहर गर्मी है ना, तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया बारिश के बाद, इतनी ज्यादा बस हुई है। 1 मिनट बाहर है सारा ही ना तकरीबन पसीने से भर गया। तो बनाते हैं खाना दोपहर ना। आप देख सकते हैं दोपहर का टाइम है, मैं ना कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। आपकी जरी ने कहा तुमने ना जल्दी जाना है, हमने ना जाना है दर्शन की तरफ, तो इस वजह से मैं ना अपने ना कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। और नापी ने कहा तुमने भी आना है साथ में ना, आप ही को भी लेकर आना। सारे काम करके ना अम्मी जान के साथ हमने यही करना है कि 3-4 बजे ना इधर से निकल जाएंगे। अब मैं फ्रेश हो रहा, तकरीबन ना 2 बजे का ना टाइम हो गया है। मैं उठा, अब खाना भी खाते हैं साथ में ना थोड़ी देर। मैं ना बाहर निकला हूँ, इतना प्यारा ना व्यू बन रहा है और ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना। तो लाइट गई, मैं ना बाहर निकला तो मैं अम्मी जाने का बाहर से देख के आओ कि मौसम ख़राब है, तो कुछ चीज़ बाहर वैसे तो नहीं पड़ी। और ना मैं ना इधर से ना जितनी भी चीज़ें हैं ना उन्हें कवर करता हूँ। किचन का भी दरवाज़ा खुला है, हर चीज़ बाहर पड़ी है। आंटी हमारी ने 1 घंटा पहले कि वो ना 12 बजे घर जाती है। और ना मेरी सलाह बन रही है छत पर जाकर ना लकड़ियाँ ना नीचे लाऊं तंदूरी के लिए। आपको पता है हमारे घर में सबसे बड़ा मसला तंदूरी है, क्योंकि ना अम्मी जान ने रोटियाँ लगानी होती हैं। और ना मोटर का जो पिंजरा है ना वो अभी तक नहीं बना देता, तो मोटर ना वैसे के वैसे ही ना पड़ी है। इसके ऊपर है शुक्र है प्लेट, नहीं तो हमारी 25,000 रुपये की मोटर आई है ये। तो अभी ना इतना ठंडा मौसम है ना, गर्मियों का ना खास तो है कुल्फी। तो भाई आया तो मैंने कहा 2 लेते हैं ना सर, मैं तो थोड़ा छोटा सा काम था। भाई कितने पैसे हो? हाँ पेट्रोल लेकर आ रहे थे, हमें ना थोड़ा सा काम था। और इसका काम चेक करो, मैंने एक लिए ये 2 कुल्फियाँ खा रहा है ये 50 पैसे 10 बजे तो मैंने ले लिए, इससे पीछे मैंने भी 10 रुपए की वो ले ली। खा कर बताओ कैसे बहुत मजे। ठंडे मौसम में हल्की हल्की ना बारिश आ रही है। मैं अम्मी जान सब्जी लेकर आए हैं। अम्मी जान किधर गए थे? ਇਹ ਬਸਾਰਤ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ मरूद कितने लेके आए हो? ਅਮਰੂਦ 10 ਕਿਲੋ 100 ਦੇ ਦਿੱਤੇ इतने अमरूद सिर्फ 100 के? शहर से मैंने पूछा था, नहीं कहा 50 रुपए किलो। ਇਹ ਵੇਲਾ 50 ਨਾ 50 ਬੱਕਰੀ तो ये इतने ज्यादा आलू लेकर क्या करना था? ਆ ਬਾਕੀ ਆਲੂ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਣੀਆਂ ਲੱਥੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो आप देख सकते कि उधर से इधर ही आए, तो हमारे कपड़े ना भीग भी गए हैं। तो लाइट है ही नहीं, आगे आपको दिखा देना मौसम खराब है, तो अब बारिश भी नहीं लगती है। वापसी पे ना बैंक से वापसी की शॉप पे, तो यहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ें पड़ी हैं और मुझे ना ये ब्रश बड़े पसंद है। मुझे लगा ये डिजिटल है, जैसे वो दराज से आ रहे होते हैं ना कि बंदा मतलब ऐसे क्लिक करके वो ये मूव करता है, मुझे लगा ये वो है। तो लेकिन ये वो नहीं है, लेकिन इतने खूबसूरत ब्रश मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे, मुझे बड़े पसंद आए हैं। तो अभी पता करते हैं ये क्या हिसाब किताब है इनका। और सारी चीज़ें मैं कहती हूँ जो दराज से मुझे नजर आ रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, बहुत अच्छी चीज़। लहराई वैसलीन मैं ऐसे ये बोल रही हूँ कि ओरिजिनल वैसलीन है, वो असल में अक्सर ऐसा होता है ना कि वो मतलब थोड़ा सा रेट कम होता है, वो चीज़ सही नहीं होती। मैं इनसे इतनी सारी निकलवाई हूँ, मैं कहा ये तो बंदे ने मारा हम बंदे को हिला ही नहीं बहुत बड़ी बड़ी वैसलीन रखी हुई है। फिर देखते हैं कुछ खरीदते हैं। रिंग्स नजर आई ना, तो उन्होंने कहा ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आप एक रिंग पसंद कर लें। अब मुझे बताना एक आपके के लिए और एक आपके लिए। आ जाओ देख लो कौन सी लेनी है। था दूसरा ना इधर ना जोला हमने ना थोड़े से ना सूट सिलाई देने थे। और ना इधर बना हुआ है पार्क, और ना कितना ना प्यारा व्यू है। आपको भी ना ऐसी जगह पर जाना चाहिए, पर हमारे जो गांव है ना उधर दरख्त ही लगे हैं और घास ही है। तो मैंने कहा कि ना घर के सामने खिलौने से अच्छा पार्क में चले जाते हैं, इधर ना बच्चे भी खेल रहे हैं। उन्हें मुझे यकीन नहीं हो रहा, छोटा सा शहर है पर पार्क बहुत बड़ा बना है, तकरीबन एक पूरे ना मरबे बने हैं। तो ना खजूरा भी लगी हुई हैं। तो मैं इतने जाकर बहने कि ठंडी तो प्यारी हवा चलती हुई, पहले को बारिश का मौसम जो उससे ज़्यादा ठंडी है। तो मैं इतने जाकर बहने मुझे इधर बैठना तकरीबन आधा घंटा हो गया। मेरे पास ना अमरूद आप ही ने लिए थे, अब मैं ना चलता हूँ। और ना इधर इतने सारे दरख्त देख कर ना ये भी दिल कर रहा है कि अपने न्यू घर में हम भी ना ट्री लगाएं। बस थोड़े से दिन है, हमने भी जाना है नर्सरी, उधर से ना ढेर सारे पौधे लेकर आने हैं। और ना मैं कह रहा अमरूद नहीं खाता, घर के खाना खाती, क्योंकि ना करने के लिए देने के लिए मैंने आसमान को कहा था कि वो भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे वो भी बैठी हुई है मेरे साथ। तो हम लोग आए थे भाई सईद के घर जो हमारे साथ बैंक में होते हैं, तो उन्होंने हमारी इतनी खिदमत की, वो हमारे लिए जूस भी लेके आए हैं, उन्होंने हमारे लिए गोलगप्पे भी मंगवाए हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ होती है अखलाक। हालांकि
कपड़े तो हम लोग कहीं भी दे सकते थे, लेकिन उनकी वजह से हम लोग यहाँ आए। उन्होंने कहा कि आप तसल्ली रखें, आपको हमारे कपड़े बड़े पसंद आएंगे। तो मैं फिर स्पेशल आसमा को बुलाया, मैंने कहा तुम आ जाओ, हम लोग कपड़े दे के आते हैं। तो मैं ये सूट सिलाई करने के लिए देने आई हूँ। मैंने कहा मेरा ना ये सूट सिलाई करे, अगर मुझे आपका ये ड्रेस पसंद आ गया फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में भाई सईद के हाथ कपड़े भेज दिया करूँगी, तो आप उसी नाप पे ना मेरे भी सिलाई कर देना और आसमा की भी सिलाई कर देना। हाँ